राधे राधे भाई, डाबर परिवार में सभी का स्वागत है। तो भाई आज पहुंचे हैं बगथड़ा गांव में, हरियाणा में, छोटू नाथ जी के आश्रम में। छोटूनाथ जी आश्रम। यहाँ आज मेला लगा हुआ है बाबा का। और पेट पलनिया यात्री आ रहे हैं। ये मैट जो लगी हुई है, ये मैट जो है, ये सभी पेट पलनिया जो यात्री आएंगे उनके लिए लगी हुई है। और अभी हम मेन द्वार से और अगले द्वार पर पहुंच गए हैं। ये इधर ये खिलौना लग रहे बच्चों का। खिलौने, ये बाहर पार्किंग है। अब पहुंच गए हैं मेन द्वार पर भाई, बाबा छोटूनाथ आश्रम में। अंदर प्रवेश करते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। और भीड़ अभी बढ़ेगी, सुबह सुबह का टाइम है। और ये दरवाजे से घुस रहे हैं अंदर, तो ये बाईं तरफ ये रूम बने हुए हैं। जिस तरह ये बाइक खड़ी हैं, ये रूम बने हुए हैं, यहाँ रहते हैं। जो भी आते हैं यात्री, उनके लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। और ये दंडोती करती हुई महिलाएं श्रद्धालु हैं, इनकी मनोकामना पूरी हुई है, इस वजह से ये अपना दंडोती करते हुए बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। और ऐसा प्रोग्राम सुबह से रात्रि में, मतलब 3 बजे से शुरू हो जाता है इनका। 3 बजे से, ठंडे समय में सब अपना, जल्दी दोपहर में धूप हो जाती है ना, इस वजह से अपना ठंड ठंड में सुबह सुबह 3 बजे से ही कार्यक्रम ये चालू है। अभी तो 7-8 बजे का, 8 बजे का टाइम हो रहा है, इस वजह से थोड़ी भीड़ कम है। और अभी आ ही रही हैं यात्री, महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं। पूरा ये डीजे के साथ अपना धूमधाम से आते हैं। ऐसे नहीं कि भाई चलो भगवान से मांग लिया तो कुछ नहीं, पूरा धूमधाम से अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ। देखो एक के साथ में कितने लोग सपोर्ट में भी हैं, इनका ध्यान रखते हैं। पानी का भी इनको कोई कष्ट नहीं हो, उसके लिए भी ये मंदिर प्रशासन की तरफ से, मंदिर कमेटी की तरफ से ये मैट लगाई गई है कि भाई ज़मीन में चलेंगे तो कंकर वगैरह है, और कुछ नहीं है। अच्छा, लेट होगा मैं जो मंदिर जाकर फोन रास्ते से तो निकले, लंबा बहुत है। बंद कर ली। हेलो, वो क्या डाल, जो पेट फुलाने वाला है। ये लीजिए भाई, अभी भंडारा शुरू हो गया है बाबा का। और पहली पंगत में अभी साधु संतों को बिठाया गया है, कन्याएं बैठी हैं इसमें। ये इस साइड में ये कन्याएं बैठी हैं, कन्याओं के साथ में साधु संतों को बिठाया गया है। ऐसी परंपरा है, मान्यता है हिंदू धर्म में। आश्रमों की सभी जगह यही परंपरा होती है कि पहले कन्या बैठती हैं भोजन के लिए, उनके साथ हमें साधु संत, संत समाज बैठता है। वो भोजन कर लेंगे। भोजन के बाद में इनको दक्षिणा, दक्षिणा में जो भी दिया जाता है, वस्त्र देते हैं, पैसे देते हैं। और ये देने के बाद में ये विदा होंगे। उसके बाद में आम जन को बिठाया जाएगा, सबके लिए भंडारा चालू होगा। उससे पहले चालू नहीं होता है भंडारा। और ये दूर दूर से साधुजन आए हुए हैं, पधारे हैं। वो कमेटी की, प्रशासन के द्वारा, कमेटी के द्वारा, गांव वासियों के द्वारा इनको अच्छी तरह से, रात में कीर्तन था इनका, तो वहाँ रात में इनकी विश्राम की भी व्यवस्था थी। रात शाम का भी भोजन था इनका। अभी दिन में भोजन करेंगे, और भोजन करने के बाद दक्षिणा लेके फिर ये अपने अपने आश्रम को, अपनी अपनी जगह प्रस्थान करेंगे। तो एक साथ में देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है साधुओं की, दूर दूर तक पंगत बिठा के इनको भोजन करवा के उसके बाद में इनको यहाँ से विदा किया जाएगा। विदा में दक्षिणा देके इनको विदा करके तब ये अपने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। और देखो गांव के और कमेटी के लोग जो हैं, कितना बढ़ चढ़ कर अपना जोश दिखा रहे हैं इसमें, अपने श्रद्धा से आगे से आगे बढ़ के, अपना अपने जिम्मेदारी से अपना अपना काम संभाल के और उसको कर रहे हैं।
ये सभी सेवा निःशुल्क है भाई, ग्रामवासियों की अपने अपने हिसाब से। देखो हर चीज़ की कितनी अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। ये प्रसाद है बाबा का भाई, भंडारे के लिए प्रसाद में लड्डू हैं, सब्जी है, पूरी है, देसी घी का सामान है पूरा, देसी घी में बनाया जाता है। और पत्तल भी देखो बड़ के पत्तों की आई है, वैसे डिस्पोजल का काम नहीं है यहाँ, बिल्कुल शुद्धता का ध्यान रखा गया है। और ये ग्रामवासी हैं, इनको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, सब अपनी अपनी भागीदारी अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाते हैं। और ये सोनू मिल गई, सोनू भी आई है, ये भी काफ़ी दूर से आई है। आस्था है सभी की, इसीलिए पहुँचते हैं। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, सामने में है बाबा जी का धूना, और वहाँ चल के दर्शन करते हैं, धूना के आशीर्वाद लेते हैं बाबा का। ये देखो सभी भक्त जाके दर्शन करके आ रहे हैं। ये जो अभी मेन गेट है ये आगे धूना है। अच्छा जी, यहाँ है श्री मुरलीनाथ जी महाराज लिखा हुआ है। गेट को सुंदर सजाया हुआ है। और अभी ये सामने जो है वो धूना है। अभी हम इसके प्रांगण में पहुंच गए हैं। ये साइड में है ये पूरा प्रांगण। और ये अभी साधुओं की दक्षिणा होगी भाई, ये दक्षिणा दे रहे हैं, अभी पैसे दे रहे हैं सभी को, बारी बारी करके सभी का नंबर आएगा, एक एक को पैसे दिए जाएंगे। और ये भोजन के बाद में केला वितरण किया जा रहा है साधुओं को, एक एक केला प्रसाद के रूप में, और पैसे देंगे। जिस जिसकी श्रद्धा है वो भी देगा, और कमेटी की तरफ से भी दिए जाएंगे। मंदिर में जो भी आता है उसकी तरफ से जो मान सम्मान होता है, जिसको निमंत्रण दिया जाता है, ये वस्त्र दे रहे हैं। देखो ये वस्त्र सभी को दिया जाएगा, जो भी साधु यहाँ भोजन करेगा। ये पीछे जो भक्त आ रहे हैं ये अपनी मर्जी से दे रहे हैं, ये कमेटी की तरफ से देखो 200 रुपये दे रहे हैं सभी को, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, जो भी जैसा भी कमेटी का निर्णय होता है। उसमें दान में दक्षिणा में किसी की कोई पाबंदी नहीं होती, चाहे जितना भी दे, मर्जी है उनकी। अभी ये लोग अपनी मर्जी से, ये जो सेवक हैं भाई अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं जो भी है। बाकी देखो कितनी सुंदर व्यवस्था बनी हुई है भगवान के दरबार में, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अभी पूरा साधु समाज एक साथ पंगत में भोजन करने के बाद में सभी एक साथ उठेंगे, फिर अपने वापिस स्थान पे जाएंगे जहाँ इनके बैग रखे हैं, आसन है जहाँ इनका, फिर वहाँ से अपने अपने आश्रम को ये लोग प्रस्थान करेंगे। ऐसी हमारी हिंदू धर्म की परंपरा है, संस्कृति है। और सब्जी पूरी, लड्डू का प्रसाद देसी घी में, बहुत ही स्वादिष्ट। और इनके बाद में फिर सर्वसाधारण के लिए भंडारे की व्यवस्था हो जाएगी शुरू। ये देखो लेके घूम रहे हैं इनका वस्त्र दान के लिए, कोई सभी अपनी अपनी सेवा में लगे हुए हैं, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरा कमेटी गांव पूरा अपना मैनेज करता है। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है कि भाई पूरा गांव अपनी जिम्मेदारी समझ के इस काम को इतनी सुंदर ढंग से और बगैर किसी रुकावट के आराम से, इतने प्यार से और इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था बहुत ही बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं इसको। ये इस साइड में पार्क बना हुआ है भाई, ये देखो बगल में, ये इधर साइड, इस साइड में भंडारा का प्रोग्राम चालू है। बीच में रास्ता है जो सामने धोने की तरफ जाता है, और दूसरी तरफ है। ये महाराज जी हैं जो इसी गांव से हैं, मतलब इसी गांव में इनका आश्रम है, दूसरे आश्रम में रहते हैं ये। इनके दर्शन कर रहे हैं, अभी इनसे बातचीत करेंगे, इनके विचार भी आपको सुनवाएंगे। अब यहाँ महाराज जी के लिए भी दक्षिणा यहाँ आ गई है। ये महाराज जी अंदर धूने पर बैठे हुए हैं, है ना। ये दृश्य अंदर का है जहाँ बाबा जी का धूना है। ये वाद्य यंत्र है, यहाँ भी पूरा अच्छे तरीके से देखो गुब्बारों से सजाया गया है। ये महाराज जी का आसन है, और
और ये बगल में धोने के बगल में ये आसन है, इसमें मूर्ति लगी हुई है। यहाँ श्रद्धालु अपना आके दीपक जलाते हैं, दो बत्ती अगरबत्ती। और ये पुजारी जी जो बैठे हैं ये इनको प्रसाद स्वरूप विभूति देते हैं, ये देखो। और एक डोरा दिया जाता है काले धागे का, जो कि अपने उसमें काम आता है, किसी को नज़र लग जाए, किसी को कुछ छोटी मोटी दिक्कत हो तो उसमें ऐसी मान्यता है, अपना बांधते हैं। हिंदू धर्म में ऐसे रीति रिवाज है उसके लिए। और ये महाराज जी बाहर में जो बैठे हैं ये झाड़ा लगाते हैं, किसी को कोई तकलीफ हो, छोटी मोटी कोई परेशानी हो किसी भी तरह की, उसके लिए। तो ये माताएं आई हुई हैं यहाँ झाड़ा लगवाने के लिए। इस बच्चे को भी लगवाया है, ये माताएं लगवा रही हैं। ये महाराज जी सिर्फ एक दिन के लिए आते हैं, इनका दूसरा आश्रम है बगल में। ये धूणा है बाबा जी का, उसका बाहर का दृश्य है ये महाराज जी जो बैठे हैं। यहाँ से यात्री आते हैं, दो द्वार हैं इसमें, एक से प्रवेश करते हैं, एक से बाहर आ जाते हैं। ये बाहर का दृश्य है जहाँ धूणा है वहाँ का। काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है, ये देखो गेट को कितना सुंदर जगह सजाया गया। और ये बगल में टीन शेड है। ये यहाँ पर महाराज जी जो आए हुए थे सभी साधु संत, उनके रात्रि के लिए विश्राम की व्यवस्था यहाँ पे थी। इसमें पंखे लगे हुए हैं, ये चौकी लगी हुई है। अभी गांव के स्थानीय लोग, कुछ साधु संत बैठे भी हैं यहाँ पे। ये देखो पूरे मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। और अभी साधु समाज भाई भंडारा लेके भोजन करके वापस अपने स्थान पर आ रहे हैं। अपना अपना देखो वस्त्र लेके, दक्षिणा लेके। अभी ये सभी देखो कितने साधु संत हैं, बहुत साधु आए हुए हैं, एक से एक साधु आए हैं। सभी को दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है यहाँ पे। ऐसी जगह पे जाने से यही फ़ायदा होता है कि भाई एक से एक साधु संत तपस्वी, उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। खुश नसीब होते हैं, खुशकिस्मत होते हैं जो ऐसे स्थानों पे पहुँचते हैं। ये देखो ये सभी अपने आसन पे पहुँच चुके हैं अभी, और अभी यहाँ से अपना अपना सामान लेंगे और प्रस्थान करेंगे अपने अपने आश्रम को सभी। और ये बहन जी जो है देखो बाहर से जो मेन मंदिर है वहाँ से भी आगे जो अंदर धूणा है वहाँ पर दंडवत करते हुए आ रहे हैं। इनकी मान्यता है, इनसे बात हुई थी। ये अपने ससुराल से आई हैं, इसी गांव से हैं ये बहन जी। तो इनके बच्चे के पेट में तकलीफ़ थी, तो वो इनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, इसलिए ये आए हुए हैं यहाँ पे। चित्रकूट धाम का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा। मगर यहाँ मैं 10 साल से रह रहा हूँ। हाँ, इधर दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली हमारा गुरुद्वारा है, तो उधर रहता हूँ। इधर जाऊँ 10 साल से रहता हूँ मैं। तो यहाँ जो है, यहाँ में 24 कौन सा सितंबर 24 सितंबर को यहाँ भंडारा लगता है, होता है। और फिक्स है 24 सितंबर का कि फिक्स है तिथि के हिसाब ये? से? ना फिक्स है ये। अच्छा, ये बदलता नहीं है। 24 सितंबर को हाँ, ये जो है बदलता नहीं है। और परमानेंट इतनी भीड़ जबरदस्त लगती है, दूर दूर के आते हैं लोग यहाँ बहुत जो है। और जो मैं आश्रम में रहता हूँ, जिस आश्रम में रहता हूँ मैं, श्री श्री 1008 श्री जौन गरीबदास महाराज के। अच्छा, यही गांव है। हाँ, ये जो है तो उदासी पंथ का है हमारा जौन है, उदासी पंथ। ये नाथों का है। अच्छा, ये नाथों का है, वो उदासी पंथ का है। तो उसमें रहता हूँ मैं। अच्छा। वहाँ हमने तब किया है और बहुत बढ़िया है, मस्त हमारा जौन है। हमारी मेन गद्दी वही है, उस गद्दी से 20 गद्दी दिल्ली में है हमारी। अच्छा। हाँ, मेन गद्दी है वो। हम जो रहते हैं, मेन गद्दी यहाँ है। मेन गद्दी ये है हमारी जो रहते हैं। यहाँ से जो है 20 जौन मंदिर दिल्ली तक है। अच्छा। राजस्थान में है, दिल्ली में है, यूपी में है, सगले हैं वहाँ जौन है। बाबा गरीबदास का नाम बहुत मशहूर है, बाबा बलदेव दास का। बाबा गरीबदास। अच्छा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और उनके जौन है गुरु हैं बाबा बलदेव दास, बहुत पहुँचे हुए जौन जी। हाँ, चलो धन्यवाद, बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत मेरा नाम है जगदीश दास, श्री जगदीश दास महाराज। बाबा बहुत बहुत
धन्यवाद, मेहरबानी आपकी, समय दे दिया आपने। धन्यवाद क्या है बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाओ ना, चलो आपको जो है भगवान कल्याण करे, सुख शांति बनी रहे, आप लोगों को परिवार सुखी रहे। धन्यवाद। और किसी तरह कोई अगर वो हो तो किसी समस्या में फुर्सत में हमसे मिलो तो हम कामयाब कर देते हैं। कोई अगर किसी तरह के घर द्वार में समस्या है किसी तरह के, तो उसको हम सुलझाव कर देते हैं, जो है छोटा मोटा जैसे बनता है। बाकी हम ठगाई नहीं करते हैं बेटा, हम परमात्मा की कृपा से तुम्हारा काम हो जाए, बस यही हमारी दुआ है। और आपके पीछे हमारी जो है दुआ बनी रहा बेटा, बस। हाँ बस, चलो धन्यवाद। जो इस बहन जी का मनोकामना पूरी हुई तो इससे हमने बातचीत की है, तो इसको वही मान्यता है भाई, अपने अपने देखो बहुत दूर से आई हुई हैं ये। इन माता जी ने भी बताया है कि भाई इनकी कुछ मनोकामना थी वो पूर्ण हुई है, तो ये यहाँ पहुँचे हैं। और बहुत श्रद्धालु आए हैं, सुबह से पता नहीं कितने आते हैं, कुछ दंडोती करते हुए आते हैं। वैसे हाजिरी तो सभी लगाने आते हैं, दूर दूर से, कोई गांव से भी हैं, तो बाहर गांव से भी बहुत लोग पहुँचे हैं। एक से एक लोग जिनकी भाई काफ़ी समय से कोई मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई थी, तो सब इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि साल में एक दिन बाबा का मेला आएगा, उस दिन हम अपनी हाजिरी लगाएंगे। जो मनोकामना जिस तरह से उन्होंने मांगी है उसी तरह से वो अपनी हाजिरी लगाने की कोशिश करते हैं। भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि भाई उनकी मनोकामना पूरी हुई है तो वो अपने हाजिरी भगवान के चरणों में लगा दें, तो आगे कोई समस्या नहीं आए उनको। ये सभी देखो ये बच्चे हैं इनके, इन्हीं में से एक बच्चे को तकलीफ़ थी, वो उसकी तकलीफ़ दूर हुई, तो इस चक्कर में इन्होंने वहाँ से मेन द्वार से और बाबा के दरबार तक दंडोती लगा के यहाँ अपने हाजिरी लगाई है इन्होंने। अभी पहुँच गए हैं भाई, ये भंडारा शुरू हो गया है सर्वसाधारण व्यक्तियों के लिए, आम पब्लिक के लिए अभी शुरुआत है। स्टार्टिंग में देखो भीड़ आप देख सकते हैं कितनी है, तो ये तो अभी सुबह सुबह का मतलब 10 साढ़े 10 बजे का समय है, तो उस समय की भीड़ है शुरुआत में। तो यहाँ अभी कुछ कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं मंदिर में, रात में भी जागरण में थे, वो लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। और ये अभी यहाँ कुछ हमारे मित्र लोग मिले थे, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और ये देखो साइड में ये जहाँ भंडारा चल रहा था उसके बगल का स्थान है, ये बड़ा हॉल बनाया हुआ है। और ये है आश्रम, इसमें भगवान की मूर्ति लगी हुई है, भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी महाराज, बाबा छोटूनाथ जी महाराज, सभी का दरबार लगा हुआ है उसमें। अब यहाँ पहुँच गए जहाँ भंडारे का प्रोग्राम चल रहा है। ये देखो यहाँ भाई पूरियों के लिए पूरी बन रही है, और पीछे की साइड में बन रहा है बाकी का सामान, सब्जी हो गई, लड्डू हो गए, वो पीछे तैयार किया गया था। ये आश्रम है, बाहर से देखो कितना सुंदर दृश्य है। ये ऊपर का गुंबद का पूरा गुब्बारे से सजाया हुआ है दरबार को आज बाबा के को। ये छोटे छोटे साधु देखो, कितने छोटे छोटे साधु बच्चे हैं जो साधु रूप में हैं, उनके दर्शन भी होने को मिल रहे हैं आज।